पनौती को है ना जो अब की बार काला मुंह करके और राजस्थान से बाहर भगाएंगे। पनौती जैसे आया था वैसे ही वापस जाएगा, है ना। इसने कहा था ना बोरी बिस्तर बांध करके मैं चला जाऊंगा, झोला लेके चल बसूंगा, है ना। तो अब की बार इसका झोला पैक कर दिया है और झोला पैक करके इसको रवाना कर देंगे। ये पनौती तो वैसे ही शुरू से ही ये पनौती है, जब से 8-10 साल से ये सरकारें चला रही है, हमारे को लूट के खा रही है। पनौती तो वैसे ही हारी पड़ी है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। कांग्रेस सरकार को वापस लाएंगे और पनौती बिल्कुल नहीं लगने देंगे। सांगानेर विधानसभा में वैसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार गढ़ को ढा दिया गया है और विकास पुरुष की इस बार बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से ऐतिहासिक जीत होगी। क्या लगता है कांग्रेस की सरकार रिपीट हो पाएगी? बिल्कुल 100% कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी और यहाँ अशोक गहलोत जी चौथी बार सीएम बनेंगे। लेकिन बीजेपी ने बहुत सारे दावे किए, बहुत सारे वादे किए, उसका असर नहीं होगा? देखिए बीजेपी ओनली दावे वादे करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें उसके बाद में वो बोल देते हैं कि ये तो जुमला था, है ना। तो लोग वाग सब समझदार हो गए हैं और इस बार ऐसा तमाचा पड़ेगा बीजेपी के और नरेंद्र मोदी जी के जो इस बार देखने लायक। तो कह रहे अब की बार ये जो पनौती का मुद्दा आ गया, पनौती लग गई बीजेपी को। देखो ये तो पनौती तो है ही, है ना। और इसको पनौती को है ना जो अब की बार काला मुंह करके और राजस्थान से बाहर भगाएंगे और 2024 के अंदर पूरे भारत से ही इसको बाहर भेज देंगे। इसको ये है ना जो आज से पहले भी ये भगोड़ों की है ना जो टीम बनी हुई है ना, और इस भगोड़े को बाहर भगा देंगे, यहाँ रहने लायक नहीं रहेगा ये। मतलब बीजेपी ने जो मुद्दे बनाए उस पर वोट नहीं हुआ, जो कांग्रेस मुद्दे दे रही थी उस पर वोट हो गया। अच्छा हम तो कांग्रेस से हम चाहते हैं कांग्रेस आ जाए। हाँ जी, दिखाओ अंगूठा दिखाओ, कांग्रेस को दिया है? हम तो कांग्रेस। आप सभी ने वोट दिया यहाँ पे? हाँ जी, हम तो पुष्पेंद्र भारद्वाज। ये बताइए क्या नाम हुआ, इधर आइए। वोट डाल दिए क्या बटन दबाए? हाथ का। हाथ का दबा दिया। क्यों, मोदी जी का क्या है भाई? अब ये तो देखो जो भी वो सबके साथ सारी झूठ बोले थे, झूठ बोलते हैं सब, इसलिए वोट नहीं दिया। हाँ हाँ, कोई विकास को नहीं। कौन सा बटन दबाया? हाथ का, हाथ का, हाथ का। हाँ। क्यों, बीजेपी के वादे ठीक नहीं लगे? नहीं, सब झूठ, विकास से सब फालतू की फर्जी, एक नंबर झूठा। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं हो सकता देश का, अगर ऐसी सोच रहेगी तो देश का कुछ नहीं हो सकता। बाकी अभी मैंने वोट दिया नहीं है, अब दूंगा। ओके, हाँ मैं दूंगा फूल को। यस ठीक है। क्या नाम, क्या बोल रहे थे, किन मुद्दों पे वोट पड़ा? तो मुद्दे तो क्या नहीं कि मैं तो ये भी जो कार्य किया उन्होंने पुष्पेंद्र जी ने, उस से हम तो क्या कांग्रेस को वोट देते। कांग्रेस को ही वोट दोगे? ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? सहदेव गुजर। वोट दिया है? हाँ, दिखाइए, उंगली दिखाओ, जो बोलेगा वोट दिया है उंगली दिखाओ। किन मुद्दों पे वोट हुआ? कार्य के विकास पे, कार्य के विकास पे। सरकार वापसी आएगी या सरकार बदलेगी? सरकार वापस आएगी अशोक गहलोत जी की। सरकार आएगी वापस? क्यों, ऐसा क्या विश्वास नजर आया आपको कि आप लोग एक तरफ जा रहे हैं? अशोक गहलोत जी ने बढ़िया काम किए हैं और यहाँ पुष्पेंद्र जी ने भी बहुत बढ़िया काम किए हैं। यहाँ पे लोग कह रहे हैं बीजेपी का गढ़ है, कैसे तोड़ेंगे? सर मैंने वोट दिया है कांग्रेस को, और कांग्रेस सरकार हम दोबारा ला रहे हैं कि हमारे क्या नाम से यहाँ पे गहलोत साहब ने अच्छे अच्छे विकास लाए, कॉलेज लाई, स्कूल खुलवाए, मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाए इनने, और हॉस्पिटलों में हमारे गरीब आदमियों के इलाज नहीं कर पाते थे, इनका इलाज हो रहा है। और हमारे 25 साल से ये बीजेपी वाले हम सभी लोगों को धोखा देते आ रहे थे, इस बार विकास होगा, इस बार विकास होगा। लेकिन अरे कुछ लोग अब की राजस्थान का चुनाव इसलिए भी बदल गया, यहाँ पे पनौती की एंट्री हो गई। यहाँ पनौती की एंट्री ऐसी हो गई कि लोगों ने झूठा कर करके विश्वास में ले लेके, और अब की बार यहाँ से पुष्पेंद्र भारद्वाज आ रहे हैं और ये सभी पुष्पेंद्र भारद्वाज के आदमी हैं, और ये विकास हुआ है, ये कांग्रेस के नाते ये विकास हुआ है। लेकिन अब तक 25 साल में कोई विकास नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ है, कोई नहीं किया। क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश। ये बताइए, वोट दिया है? जी सर, दिखाइए। हाँ, वोट दिया है? वोट दे दिए। किन मुद्दों पे दिया? हम मुद्दे हमारे यही हैं कि हमारे बढ़िया विकास हो रहा है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार बिल्कुल आएगी और पलटवार होगा वापस। और ये बीजेपी वाले खड़े बटन दबाए, कांग्रेस का बटन दबाए, अपना हाथ का बटन दबाया और विकास के ऊपर अपना वोट है। लोग कह रहे हैं ये कुछ पनौती का मामला चल रहा है इसलिए पनौती लग गई। पनौती तो वैसे ही शुरू से ही ये पनौती है, जब से 8-10 साल से ये सरकारें चला रही है, हमारे को लूट के खा रही है। तो पनौती को जिताओगे, हराओगे? पनौती तो वैसे ही हारी पड़ी है, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि जहाँ जो कहने आता है वो पहले गिर के पड़ जाता है नीचे कि हम क्या कह सकते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी कांग्रेस सरकार इतनी बढ़िया आ रही है और परिवर्तन नहीं होगा, रिपीट होगी, जरूर होगी। हाँ, क्या नाम हुआ? राजन यादव। वोट दे दिया? बिल्कुल दे दिया। किन मुद्दों पे दिया? विकास के मुद्दों पर दिया, विकास के मुद्दों पर दिया। विकास कौन करेगा?
विकास पुष्पेंद्र भारद्वाज तो रहा है, अशोक गहलोत तो रहे, 25 लाख का इलाज दे रहे, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। आज से पहले तो सरकारें नहीं दी। यहाँ पर 20 साल से लगातार बीजेपी की सरकार चल रही है। सड़कें बने तो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने बनवाई है। कांग्रेस का विकास हो रहा है। हाँ, कांग्रेस का विकास हो रहा है। बीजेपी ने, मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए थे। कुछ भी नहीं हुआ सर। सांगानेर पिछले 20 सालों से पिछड़ा हुआ है। जयपुर से बहुत करीब है, फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। 20 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस विकास कर रही है। बिल्कुल तो विकास कर रही है सर। 5 सालों से लगातार विकास कर रही है। हारने के बाद भी विकास किया है उन्होंने। ठीक है, क्या नाम हुआ? प्रेमचंद बाकुलिया सर। वोट दिया है? हाँ जी। किन मुद्दों पे वोट दिया? मुद्दे दिए विकास के मुद्दों पे। कांग्रेस ने विकास बहुत बड़ा अच्छा किया और इस 5 सालों में बढ़िया कह रहे और 5 साल आएंगे तो और बढ़िया काम करेंगे। कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम। कांग्रेस का बटन दबा दिया। हाँ जी। लेकिन ये बताइए, अभी जो चुनाव में एक जो शब्द बहुत एंट्री में आया, बहुत चर्चा हुई, जो पनौती शब्द हुआ, क्या लगता है उससे चुनाव कितना बदला? देखो, जो पनौती है, पनौती को इतने बार राजस्थान में आना पड़ गया। अशोक गहलोत जी के सामने उनको घुटने झुकाने पड़ गए, है ना। तो इससे लग रहा है बीजेपी में भी भय का माहौल है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और पनौती जैसे आया था वैसे ही वापस जाएगा, है ना। इसने कहा था ना, बोरी बिस्तर बांध करके मैं चला जाऊंगा, झोला लेके चल बसूंगा, है ना। तो अब की बार इसका झोला पैक कर दिया है और झोला पैक करके इसको रवाना कर देंगे। ये पहाड़ों में जा करके वहाँ छुपता फिरेगा, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन करके भेजेंगे। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, आज दिन तक 400 कॉलेज नहीं खुली, लेकिन राजस्थान में इस बार इस 5 साल के अंदर 400 नई कॉलेजें खुली है, ठीक है ना। अभी आपको एक बात बता दूं, मेरे दादाजी का अभी घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लगा उनका। चिरंजीवी के अंदर बिल्कुल फ्री इलाज हुआ है उनका, बिल्कुल फ्री इलाज हुआ है। बिल्कुल कांग्रेस वापसी। बीजेपी ने कई मुद्दे बनाए, बहुत तरह तरह के वादे किए, उस पर विश्वास नहीं जता? नहीं, बिल्कुल नहीं जता पा रहे, क्योंकि आज दिन तक जो भी उन्होंने वादे किए हैं, वो सारे जितने भी वादे किए उन पे बिल्कुल नकारा साबित हुए हैं वो। तो इसलिए इस बार कोई भी जनता विश्वास नहीं करेगी। हम लोग तो ये भी बोल रहे थे हम पनौती नहीं लगने देंगे राजस्थान को। बिल्कुल पनौती नहीं लगने देंगे। हम सब इस चीज़ से सहमत है। चाहे आप किसी से भी उठा करके पूछ लो, इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो। जाइए, पनौती लगने देंगे राजस्थान में? नहीं, बिल्कुल नहीं लगने देंगे। हमारे यहाँ पे हम कांग्रेस सरकार को वापस लाएंगे और पनौती बिल्कुल नहीं लगने देंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ जी? लोकेश पवार। ये बताइए, पनौती बड़ा जिक्र हुआ, उस शब्द से कितना प्रभाव पड़ा इस राजस्थान के चुनाव में? ये पनौती जहाँ जाती है वहाँ हरवा के आती है। कर्नाटक में गई थी, कर्नाटक में भी हरवा के आ गई, और राजस्थान पे भी सुबड़ा साफ होगा। जात पात के नाम से वोट बंद कीजिए और काम के नाम पे वोट लीजिए। राजस्थान में पनौती लगेगी कि बचेगी? पनौती तो नहीं बचेगी यहाँ। क्यों बचेगी पनौती? काम करो ना। काम 20 साल से क्या किया तुमने? सबकी दशा बेकार कर दी पूरे सांगानेर विधानसभा की। अगर राजस्थान में लोग बोल रहे हैं बहुत विकास हुआ, लेकिन सरकार बदल जाएगी। सरकार कैसे बदलेगी? कोई मूड ही नहीं है, जनता का कोई मूड ही नहीं है। गवर्नमेंट ने हर वर्ग को अच्छी अच्छी सुविधा दे रखी है, चाहे बिजली लो, राशन लो, पानी लो, चिकित्सा ले लो, हर विभाग में राजस्थान अव्वल नंबर है।